अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी मीडिया पे बातें की जा रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की कि आपको पता है कि 4-5 दिन से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो आज सारी ख़त्म हो गई हैं। एक तो बजट अप्रूव हो गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, और दूसरी इस मीटिंग में कोलंबो में जो हुई है आज, कोई हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं हुई। कोई बीसीसीआई ने कहा कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, सिर्फ अभी ये बात हुई है, तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है और होनी भी नहीं चाहिए। कुछ मीडिया के लोग चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना जाए पाकिस्तान, कुछ हमारी तरफ से भी है और कुछ उनकी तरफ से भी है। वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान इंडिया एक ना हो सके, पाकिस्तान की आवाम इंडिया की टीम ना देख सके। जो अभी आपको पता है कि कितने बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबली उनका नाम है और आइडियल है बहुत से एथलीट्स के, तो मेरे ख्याल से उस टीम को यहाँ नहीं देखना चाहते। और उधर से जो लोग हैं मीडिया के इंडिया के, वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम ना जाए, पाकिस्तान की टीम इंडिया में ना आए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान टीम को भी उतना ही प्यार मिला, हॉस्पिटैलिटी बड़ी ज़बरदस्त मिली है और हमेशा एंजॉय किया। क्योंकि मैंने खुद अपने 5-6 टूर किए हुए इंडिया में, तो ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने मुल्क में ही खेल रहे हैं। और इंडिया भी जब आती है तो मेरे ख्याल से जितना ज़बरदस्त पाकिस्तान की आवाम वेलकम करती है और जैसे हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान की, जो जुनून है, जो शौक़ है, वो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयरों ने देखा हुआ है। अब गौतम आपको पता है कि इंडियन टीम का हेड कोच बना है, वो कितनी मरतबा पाकिस्तान आया हुआ है, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आया हुआ है, तो उनको पता है कि हॉस्पिटैलिटी कैसी है पाकिस्तान में। और अब इस पर कोई डिबेट भी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान। ये आईसीसी का इवेंट है, कोई सीरीज़ तो है नहीं है। अभी मैं कल से सुन भी रहा था कि कोई न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होगी, उस पे बात की जाएगी। वो बात क्या इशू है, जब होगी तो अच्छी बात है, वो ग्लोबली पूरी दुनिया भी देखेगी, पाकिस्तान इंडिया की आवाम भी देखेगी जो चाहती है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो। तो मेरे ख्याल से ये तो अब क्लियर हो गया कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेना चाहिए और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हमारे चेयरमैन साहब रहे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग चाहते हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल हो, क्योंकि उनके अपने मज़े हैं, उनके अपने टूर्स हैं, TAD है, और वो ये सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान का कितना फ़ायदा। पाकिस्तान की आवाम देखना चाहेगी पूरी दुनिया की टीमें, जो 8 टीमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आएंगी, इंडिया आएगी, इंडिया का क्रेज़ कितना पाकिस्तान में, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, बुमराह का, हार्दिक पांड्या, पूरी टीम का, कि कितना उनको प्यार मिलेगा और कितनी एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में लोगों में कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके कोई तीनों में से किसी वेन्यू पे भी खेले, चाहे लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, तो कितना ज़बरदस्त वेलकम मिलेगा उनको और इंडियन टीम कितनी खुश होगी। और देखते हैं अब क्या होता है। और चेयरमैन साहब अब ये देखें कि बोर्ड में कौन ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, पाकिस्तान की क्रिकेट की तरक्की में देखना नहीं पसंद कर सकते, जो उनके अपने एंगल्स हैं, पाकिस्तान को नहीं वो सामने रखते हुए बातें करते, जो ये मीडिया पे ख़बरें चला रहे हैं। मुझे बड़ा रियली अफसोस होता है कि कैसे ये आप सोच लेते हैं अपने मुल्क के बारे, कैसे सोच लेते हैं। और जो मीडिया पे बातें करते हैं कि इंडिया में इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, ये मिलेगा, ऐसे यार फॉर गॉड से, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई है, न्यूजीलैंड 2 बार आ गई, 3 बार आ गई है, इंग्लैंड 2 बार आ गई है और साउथ अफ्रीका आ गई, कौन सी टीम नहीं आई। आप पता नहीं क्या वो ऐसी बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से कोई समझदार बंदा हो कभी सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, कि आप किस तरफ लोगों को लगाते हैं झूठ मार मार के। और ऐसे बातें करना हमारी तरफ से भी आ सकती हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। हमारा मीडिया कुछ, मैं समझता हूँ, मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ कि वो लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो प्लीज़ जो बाकी मीडिया जो चाहता है, चाहे वो हमारी तरफ से है या इंडिया की तरफ से है, वो ऐसी बात करें कि आप देखें कि अच्छा लगे लोगों में और अच्छी न्यूज़ जाए। और इसमें फ़ायदा किसका है? आपका भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, इंडिया का भी फ़ायदा है। आप इतने सालों से नहीं क्रिकेट हो रही, सीरीज़ नहीं हो रही, क्या इंडिया की क्रिकेट ख़त्म हो गई है या पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो गई है? कुछ भी नहीं हुआ।
चल रही है क्रिकेट अपनी अपनी जगह, लेकिन आप जो लोगों की इंटरटेनमेंट है पाकिस्तान इंडिया के मैच की, वो तो आप ख़त्म कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी ईगो की वजह से। सियासत की नज़र कर रहे हैं आप। आपकी सियासत भी उतनी अच्छी जाएगी जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस करवाएंगे, इसमें हर्डल नहीं आने देंगे। आई डोंट नो कैसे बातें कर लेते हैं पाकिस्तान के मतलब, लोगों के मतलब, विजन के मतलब। जहाँ पे चले कोई टीम ना आ रही हो तो फिर आप कह सकते हैं, जैसे सानिया हुआ है पाकिस्तान में 2009 में, उसके बाद बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है पाकिस्तान ने, बड़ी मेहनत की है वापस लाने में, दिन रात ड्यूटियाँ देते रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कामयाब बनाया है, तब सारी टीमें आई हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकते हम लोग? जब होगी ना तो आप देखिएगा कि दुनिया कहेगी कि यहाँ पे टूर्नामेंट होने चाहिए, ऐसी हॉस्पिटैलिटी, ऐसी फैसिलिटी, इतना कुछ है पाकिस्तान में। तो आप दुनिया कहेगी, इंडिया खेल के जाएगी तो इंडिया फिर कहेगी 1 महीने बाद हमने टूर करना पाकिस्तान का। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसी फैसिलिटी मिलेगी पाकिस्तान की तरफ से, और हमें भी बड़ी मिलती है जब भी जाते हैं। तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए, और ऐसी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने सारी टीमों को भिजवाना है, उसके बाद पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कामयाब कैसे बनाना, कैसे खिलाना। तो ये आप देखेंगे। और आपको पता है कि फिर आज ए टीम तो गई हुई है, उस पर तो मैंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान को होगा। आप देख लें कि ए टीम जीत तो गई है बांग्लादेश से, सब ने रन्स कर दी हैं। कभी ऐसा हुआ ए टीम में एक इनिंग्स में कोई बैटिंग ऑर्डर हो, दूसरी इनिंग में कोई बैटिंग ऑर्डर हो? जब टीमें प्रॉपर खेलती हैं ना, नेशन टू नेशन, फिर पता चलता है। यही ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेला होता ना, तो फिर मैं देखता आप कितने बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं, कैसे आप ओपनर्स को नहीं खिलाते, 3 वाले को आप कैसे नहीं बारी देते दूसरी इनिंग में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। यही आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से बात करते तो उनका फ़ायदा होना था उनके साथ खेल के, ऑस्ट्रेलिया ए के साथ। यही बांग्लादेश के लिए फ़ायदा होना था। और बांग्लादेश की जो ए टीम, वो भी नहीं, मुझे लग रहा कोई है ही नहीं है कोई प्लेयर ऐसा जो फ्यूचर प्लानिंग में हो। जैसे वो बेचारे आउट हो रहे थे, जैसे वो रन्स खा रहे थे, आप अंदाज़ा लगा लें। खैर, अब क्या कह सकते हैं। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि आज गौतम ने की है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। क्लैरिटी देखे कितनी ज़बरदस्त है। उन्होंने पहले बात की है, गौतम से सवाल हुआ है, विराट कोहली और गौतम का रिलेशन, वो उसने बात की है, कितनी क्लैरिटी है। उसने कहा हमारी बात होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड फेमस ग्लोबली वो एथलीट है, उसका कोई मैच नहीं है, मैच विनर है। ये होती है मैनेजमेंट। मीडिया को अपनी जो उनकी आवाम है, उनकी मीडिया को बताना कि ये है क्लैरिटी, वो बताई उसने। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया, उन्होंने बताया हार्दिक पांड्या से ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं हुआ, ये कोई टाइम लगा इसको डिस्कस करते करते। तो हमने सोचा कि उसको बनाया जाए जिसमें एबिलिटी हो, फिटनेस लेवल हो, सारे मैच खेल रहा हो। हार्दिक पांड्या नो डाउट, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कोई रेडी नहीं है बैकअप के लिए हार्दिक पांड्या जैसा, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, मैच विनर है, उसकी फ़िटनेस के इशू हैं, वो सारे मैच नहीं खेलता। तो कप्तान वही बनता है ना जो सारे मैच खेलता है, टीम को लेके चलता है। सेलेक्ट मैचेस वाला कप्तान नहीं बनता। तो कितनी ज़बरदस्त बात की है अजीत अगरकर ने। आप देखें, एक वो प्लेयर बैठा हुआ है चीफ सेलेक्टर, एक वो कोच बैठा हुआ है हेड कोच, एक वो कप्तान है जो दोनों 2007 के वर्ल्ड कप खेले हैं, एशिया कप पाकिस्तान में हुआ वो खेले हुए हैं, कितनी क्रिकेट इकट्ठे खेले हुए हैं। तो यहाँ आप क्लैरिटी कहने का मतलब ये है कि क्यों वो कामयाब है। उनके जो सीनियर क्रिकेटर हैं उनके कोई एंगल नहीं है। हमारे यहाँ पे कई सीनियर प्लेयर कहते हैं कि जैसे ही क्रिकेट छोड़े तो उनको फ़ौरन ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अब देख लिया रिज़ल्ट, एक हेड कोच बना हुआ है, एक चीफ सेलेक्टर बना हुआ है, एक टीम का कप्तान है जो इकट्ठे खेलते रहे हैं। ये होता है कि विज़न क्या है, अप्रोच कैसी है। तो अप्रोच नज़र आ गई इन तीनों की। उसके बाद रविंदर जडेजा का बताया कि उसको ड्रॉप किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आगे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, टेस्ट मैचेस हैं,
वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी है, 3 मैचेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 मैचेस होते तो शायद उसको भी रखते। तो अक्षर पटेल को भी वो देखना चाहता है कि वनडे में भी क्या कर सकता है। उसने तो किया हुआ है, लेकिन आगे का वो सोच रहे हैं, उसको रेस्ट दिया है। वो एक उन्होंने कहा है कि एक मिस्टेक हुई है, जब टीम अनाउंस की हमने ये नहीं कहा कि उसको रेस्ट दी है। हार्दिक पांड्या के मतलब क्या क्लैरिटी दी है, विराट कोहली और गौतम के मतलब जो सवाल हुआ कितना ज़बरदस्त जवाब दिया है। मेरे ख्याल से उस पर तो दोबारा बात करनी नहीं चाहिए। और ये बड़े प्लेयर हैं, गौतम भी बड़ा प्लेयर है, विराट कोहली तो खैर अमेजिंग है, आइडियल है सब क्रिकेटरों का, जो उसने क्रिकेट खेली है, जो उसकी परफॉर्मेंस है। कोई ऐसा कोई सोच सकता है कि ऐसे प्लेयर्स को टीम से साइड निकाल लें अपने पर्सनल एजेंडे की वजह से? ये चीज़ें हमारे में हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, उनमें वो बड़ा प्रोफेशनली लेके चलते हैं। उसके बाद उन्होंने सूर्या कुमार यादव का बताया, शुभमन गिल का बताया, के राहुल का बताया कि क्यों नहीं कप्तान बनाया। वो फिर मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि ये सारे डिसीजन लिए हैं, ये 8-10 महीने साल लगा के डिस्कस करते हुए, अब रिपोर्ट लेते हुए प्लेयरों से, टीम ड्रेसिंग रूम से। और गौतम ने जो बातें की हैं एज ए हेड कोच कि ये ड्रेसिंग रूम वो है जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, T20 चैम्पियन है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल वो खेले हैं, टेस्ट का। तो ये सक्सेसफुल ड्रेसिंग रूम है। तो मेरा काम है इसको ऊपर लेके जाना, ना कि नीचे लेके जाना। तो वो जो एक मेहनत की हुई है राहुल द्रविड़ ने, रोहित शर्मा ने और इस टीम ने, उसको नीचे नहीं लेके जाना, ये है क्लैरिटी। शुभमन गिल के मतलब बात की, या फिर आप देखें कि संजू सैमसन का सवाल हुआ है, क्या लॉजिक के साथ बात की है, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं था। मुझे भी अफसोस हो रहा था कि संजू नहीं है, उसने लास्ट मैच में 100 किया इन साउथ अफ्रीका, कोई इजी नहीं होता। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा फिट हो गया ऋषभ पंत, तो हमने उसको रखा है, तो संजू कोई साइडलाइन नहीं हुआ, T20 स्क्वाड का हिस्सा है। ऋतुराज गायकवाड़ आप देखें, बाकी अभिषेक शर्मा के मतलब उन्होंने कहा ये अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लड़के बड़े लकी हैं कि इनको हर दूसरी सीरीज़ में मौका मिल रहा है टच में रहने के लिए, और क्या नाम है, इग्नोर नहीं किया जाता। तो मौके मिल रहे हैं, ग्रैब करना, परफॉर्मेंस करना इनका काम है। तो ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। ये तो नहीं होता कि आप अपने सीनियर्स को निकाल के एकदम से आप इनको ले जाएं। ये देखें ना, यही चीज़ें ऊपर लेके जाती हैं टीम को, क्रिकेट का लेवल ऊपर लेके जाती हैं। आप प्रोफेशनली जब चलते हैं, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ मैं जो बार बार मैं इसलिए अपनी बात करता हूँ कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई जवाब नहीं होता कि हमने करना क्या जा रहे हैं। ओवरनाइट डिसीजन लेके हम लोग आ जाते हैं। उन्होंने साल लगाया ये चीज़ें करने के लिए, कप्तान चेंज करने के लिए, और उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं भी कहता हूँ कि इंडिया की टीम कंप्लीट नहीं होती वाइट बॉल क्रिकेट में हार्दिक पांड्या ना खेल रहा हो। मैच विनर ऑलराउंडर है, और उसने करके दिखाया फाइनल में, उससे पहले भी कई मरतबा करके दिखाया। तो यही है अपने प्लेयर्स को संभालना, रेस्ट देना जहाँ पे देना। 3 मैचेस में क्या प्रॉब्लम है, रविंद्र जडेजा को रेस्ट देना, बुमराह को रेस्ट देना। उन्होंने देखा आगे 10 टेस्ट मैच हैं, 12-13 ODI मैचेस है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, उसके लिए एनर्जी सेव की है, वर्कलोड मैनेज की है। तो यही एक अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ पे आप देखें ड्रामेबाजी है नीरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना सिर ना पैर, ऐसी बातें करके निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली। टीम अब चली गई है। हमारे यहाँ पे आप देखें, हमारे यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी के हमारे अपने बोर्ड के जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा लोग, मुझे अफसोस हुआ है ऑनेस्टली बताऊँ कि ये रिपोर्टिंग हो रही है कि हमारे TATA मारे जाएंगे, हमारे टूर्स मारे जाएंगे। क्या अप्रोच है? तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए, ऐसे बंदों को बिठा के इनके मतलब इंक्वायरी करके इनको ऐसा मेरे ख्याल से मिसाल बनानी चाहिए कि दोबारा कोई बंदा, ऑफिस का बंदा, कोई ऐसी बात ना कर सके, ऐसी खबरें ना लगवा सके। तो मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं चेयरमैन साहब। मैंने कहा ना,
इतना बड़ा मुल्क चला रहे हैं, पंजाब चलाया पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर है, क्या कुछ नहीं इनको आइडिया होगा। कौन कौन लोग होंगे जो पीसीबी में जो ऐसा चाहते हैं। मेरे ख्याल से छित्तर मारने चाहिए उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, जो ऐसी खबरें लगवाते हैं। आप देखें कैसे बेहतर नहीं होगी पाकिस्तान की क्रिकेट। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब को, जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिनके साथ मीटिंग होती है, वो सोचना चाहिए ये कोई छोटे मोटे बंदे नहीं हैं जो कोई भी ऐसे बात करते हैं, ऐसे कोई ऑफिस में बैठा हुआ बात करते हैं। ये सोचना चाहिए चेयरमैन साहब को कि जो मीटिंग में होते हैं कौन कौन लोग होते हैं। आई डोंट नो, ये तो चेयरमैन साहब को पता होगा, पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, जितनी खबरें मीडिया पे चल रही हैं कि कौन लोग ऐसा चाहते हैं जो खबरें लगवाते हैं, जो मीटिंग की बातें बाहर होती है। हम टीम को कहते हैं पहले ऑफिस की बातें तो रोक लें हम लोग, फिर जाके हम लोग बेहतर हो सकेंगे। तो मेरे ख्याल से सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और अब देखें स्टेडियम भी बन रहे हैं, जितना जल्दी हो जाए काम, क्योंकि दोबारा टीम ने आना, आईसीसी ने देखने के लिए काम तेज़ी से होना चाहिए। जैसे तैयारी लगी हुई है, देखा तो नहीं है लेकिन बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। और एनओसी का भी थोड़ा सा मसला, क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आपने तीनों फॉर्मेट के जो प्लेयर हैं उनको नहीं जाने दिया, लेकिन आप पहले इन्फॉर्म करें लीग को कि नाम ना भेजें ड्राफ्टिंग में, ना साइनिंग करें उनके साथ। प्लेयर्स को भी चाहिए कि एक पेज पे रहें, पीसीबी से पूछ लें कि हम लोग करें या ना करें, फिर एविडेंस के साथ साइनिंग करें कि पीसीबी ने हमें कहा। तो ये चीज़ें सारी करने वाली, तो मेरे ख्याल से इससे पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की सुपर लीग का नुकसान है। बाकी प्लेयरों को आपने एनओसी दे दी, इनको क्यों नहीं दी? क्रिकेट है, ठीक है, आप जाने देते, जब होती वापस आ जाते, लेकिन इस वक्त उन्होंने साइन कर लिया था। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक बनता है, प्लेयरों का मजाक बनता है, इंटरनेशनली मजाक बनता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इस चीज़ पे दुनिया की लीगों में हमारी रेपुटेशन बड़ी, मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी है। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर प्लेयरों का सोचते हैं कि इनको लेना नहीं है। और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, ये भी एक चीज़ करने वाली है। सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए नहीं होता, काम भी करना होता है और प्रोफेशनली अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान टीम की है, तो जुल्म अभी जो कैंप लगे हुए हैं, इतनी गर्मी में, इतने बुरे हाल में जो हाल किया हुआ है, आप देखें ना, जाके लोग जाके देखें, कसम से जुतियाँ मारें जो प्लेयरों का हाल किया हुआ है। गुस्सा किस टीम का, किन प्लेयरों का, किन की वजह से आया, और पिसते जा रहे हैं दूसरे लोग जिन्होंने डोमेस्टिक खेलनी है इन मौसम में। और वो तो फिट हैं, वो तो खेलते हैं सारा सीज़न। जो नहीं खेलते सारा सीज़न, उनकी तरफ लगाएं इन लोगों को, उनकी तरफ फिटनेस पे लगाएं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ मुंह नहीं करते और पाकिस्तान टीम में जाके ख्वाहिशमंद होते हैं खेल लें हम लोग, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। बस मसला ये है। और अपनी जो पर्सनल एजेंडे वो ख़त्म करें, फिर जाके बेहतर होंगे, डिसीजन बेहतर होंगे। ऐसे नहीं होंगे।